फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये भूखा रहता प्यासा रहता है, मौत से घबराता नहीं, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज कहते थे इसको अगर बेखौफ कोई चीज करती है वो हुजूर की मोहब्बत है। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की ज़रूरत नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के मुझ पर है इतने करम कि अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। नादिरी मुफ्ती सलमान अज़हरी एक वाहिद ऐसे आलिम है कि दुनिया के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने शान नबी की अज़मत का डंका बजाया है, और ऐसा डंका बजाया है कि जिस जगह पे मुफ्ती सलमान अज़हरी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों क्या लाखों नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी बन जाता है। और तमाम नौजवानों ने, तमाम बूढ़ों ने समझो मुफ्ती सलमान अज़हरी की तकरीर से समझिए नमाजी बन गए। हम आपको वही मुफ्ती सलमान अज़हरी की कुछ तकरीर सुनाते हैं ताकि आपका ईमान न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, दंगा फसाद किसी भी जलसे में हमारे आज तक नहीं हुआ। मैं तकरीबन 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आया हूं हिंदुस्तान भर में, किसी जगह दंगा फसाद हमने नहीं कराया और ना ही जलसे के बाद। लेकिन फिर भी एक खौफ कि इनका प्रोग्राम ना होने पाए। एमपी में एक जगह पर बेचारे हैं, प्रशासन वालों ने कहा खर्चा पूरा हम देंगे, दूसरे मौलाना को बुलाओ। जलसे वालों ने कहा कि खर्चा दे रहे हैं हमको, दूसरे को बुलाओ। मैंने पूछा न दंगा फसाद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बात इतनी है मेरे अजीजों, जब हुजूर के इश्क में एक पागल बात करता है तो सारे पागल चिल्लाते हैं, फिर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जो बेदारी है, ये जो बेदारी है हुजूर के नाम की, इसी से दुनिया खौफजदा है। 100 साल पहले इसी धरती पर अंग्रेज ये कह कर गए थे ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये भूखा रहता प्यासा रहता है, मौत से घबराता नहीं, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज कहते थे इसको अगर बेखौफ कोई चीज करती है वो हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत है जो इसे बेखौफ बनाती है। मेरे अजीजों, बेखौफ होकर जियो, मरना तो एक दिन है, किसी हॉस्पिटल में पांव रगड़ रगड़ कर मरने से बेहतर है हुजूर पाक का नारा लगाकर दुनिया से जाए। और क़यामत के दिन भी हमारा यकीन होगा, हश्र में होगा खुल्द में दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली या अली। और एक बात याद रखो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीजों, मैं इतना चाहता हूं कि जब मोमिनीन, ये नौजवान हुजूर पाक के गुलाम चार्ज हो जाएं, बस काफी है, ये चार्ज हो जाए। मैं चार्ज लाठी डंडे बंदूक बारूद की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं। एक अधिकारी है, उन्होंने कहा मौलाना आप चाहते क्या हैं, एग्रेसिव लगता है बयान, भड़काऊ होता है। मैं कहा हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूं, इतना भड़काना कि वो आपके नंगेपन से बेजार होकर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। क्या बात है, मेरा जवान इतना भड़क जाए, बस काफी है। ये नंगों के पीछे न भागे, ये हुजूर पाक के अखलाक के पीछे भागने लग जाए, हुजूर की सुन्नतों के पीछे चलने लग जाए। कहा फिर होगा क्या, कहा बस हमारा मुद्दा इतना ही है, जिसका गुलाम है उसका बनकर रहना चाहिए। हमें दुनिया हुजूर के नाम से जानती है तो हुजूर का बनकर रहना होगा। आपको किसके नाम से पहचाना जाता है, हुजूर के नाम से। आबरू मां से नाम मुस्तफास, हम सबकी इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो ना हो तो
हो, वो जो न थे तो कुछ ना। ये बात सब सुन्नियों को मालूम है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, अरे कब्र में भी वो जो न हो तो। आपको पता है ना कब्र में कितने सवालात होंगे, सबको मालूम है। 3 सवाल फरिश्ते आकर पूछते, तेरा रब कौन है? जवाब। और फिर दूसरा सवाल करते, तेरा दीन क्या है? 2 सवालात तो हो गए। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल यहीं आकर बहुत सारे अपोजिशन वाले अटकते हैं। मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे फरिश्ते, इनके बारे में क्या कहता था। इधर आओ। फर्क में समझा रहा हूं तीनों सवालात का फर्क। पहले सवाल में फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, क्या पूछा? कौन था नहीं, अभी कौन है। दूसरे में भी पूछा तेरा दीन क्या, क्या था नहीं, क्या है अभी कब्र में बता। लेकिन हुजूर की जब बात आई, फरिश्ते कहते हैं क्या कहता था। अब क्या कहता है वो बात नहीं सुनी जाएगी। देखकर तो हर कोई पुकारेगा आका व मौला है। हुजूर का चेहरा देखकर हर कोई कहेगा ये आका व मौला है। फरिश्ते वहां ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, कब्र में पूछेंगे मा कुन्त तक़ूल, क्या कहता था दुनिया में। दूसरे सब जो अटक जाएंगे कहेंगे हा ला अदरी, मालूम नहीं। लेकिन सुन्नी गधा कहेगा मुनकर नकीर से, अब तो पाए नाज से, ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मरा भी हूं इस नबी के नाम पर। क्या कहता था तुम पूछते हो फरिश्तों, सुन्नी जवाब देगा जहां में उनकी चलती है। वह दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। भरी जन्नत हिबा कर दे, और भरी जन्नत हिबा कर दे। ये मेरे नबी के मुतालिक सुन्नी गदा कहेगा। फिर मैं पूछता हूं कब्र में भी वो जो ना हो तो जवाब तो वहां आकर देना ही होगा। हश्र की बात, चलो हश्र में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब जगह जाएंगे। सारे नबी कहेंगे जाओ किसी और के पास, और हुजूर कहेंगे आजा मेरे पास। फर्क, कयामत के दिन शफाअत रसूल अल्लाह की है। हुजूर सजदे में गिरकर हर एक की बख्शिश करवा रहे हो। यहां तक कि मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा हाल ये होगा, एक कंधे पर चादर होगी, वो खसक करके गिर रही होगी, मैं एक हाथ से चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। कयामत के दिन भी वो हमको ना भूलेंगे ना फरामोश करेंगे। अजीजा ने गिरामी, अब फिर पूछता हूं हश्र में भी वो जो ना हो तो, जब तुम्हें पता है दुनिया में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो फिर इनकी उनकी बात क्यों करें। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी ये तकरीर का खुलासा है, मेरी तकरीर का खुलासा ये है, ईमान ऐसा रखो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से हमारा दीन है, हमारी इज्जत है। आज अगर हालात हमारे मुवाफिक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहे। रात हुई है ना, अभी सुबह होगी कि नहीं होगी? बच्चा भी बोलेगा कि सुबह होगी। हाँ, सूरज निकलेगा, रोशनी आएगी, हमेशा अंधेरा नहीं होता, वक्त बदलता है और सुबह आती है। आज अगर किसी कीड़े को हुकूमत मिली हो और अगर किसी कुत्ते को भौंकने की जुबान आई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बादशाह बन गया हमेशा का। हमने तारीख में देखा है बड़े बड़े चंगेज आए, बड़े बड़े हलाकू आए, इस्लाम को खत्म करने की बातें करते रहे, लेकिन आज ढूंढ कर निकालो उनकी कब्रें भी नहीं मिलती, उनका निशान भी नहीं मिलता, सब खत्म हो गए। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से।
बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक। हाँ, इतनी बात याद रखो। हालात के एतबार से बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हो। ज्यादा से ज्यादा आप में क्या होगा, अभी लोग अपना लिबास बदलने लग जाएंगे, लोग अपने नाम बदलने लग जाएंगे। डर कर इधर आओ। हवाओं से तूफानों से घबराने वाला गुलाम मुस्तफा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहां पर आप देखा जाएगा लोग अब डराएंगे धमकाएंगे। कई लोगों को देखा जा रहा है कि जबरदस्ती पकड़कर एक मजदूर तबके के किसी नौजवान को पकड़ेंगे जो काम काज करने वाला हो, कहा बस तुझे जीना है इस धरती पर तो हमारा नाम लेना होगा। यह जोर जबरदस्ती ये इस बात को बता रही है कि हमेशा जोर जबरदस्ती दूसरे दीनों की तरफ से ही हुई है। इस्लाम तो यहां जो आया था मेरे अजीजों, किसके जरिए से आया इस्लाम पता है? बड़े बड़े बादशाहों ने इस्लाम यहां नहीं पहुंचाया है। मदीने तैयबा से गुदड़ी पहनकर आने वाला गरीब नवाज इस्लाम फैला है। हाँ, झोली में तलवार तो दूर की बात है, सब्जी काटने वाली चाकू भी नहीं थी, लेकिन उस गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को इस्लाम दिया है। बेशक बेशक। कल में तैयबा पढ़ाया, वो अखलाक से मुतासिर किया है। अजीजा ने गिरामी वखार, मैं आज आपसे भी यही कहूंगा, हालात के तुम्हारे नामुसाइद होने से, तुम्हारे मुआफिक ना होने से ये कभी ना करना कि तुम अपने आप को बदल लो। कभी ना करना कि तुम अपनी टोपियां छुपाने लग गए, दाढ़ियां छिलाकर गटर में डालने लग गए, तुम अपने आप को बदलकर सेकुलर बनने की कोशिश करने लग गए। हम देख रहे हैं वो सेकुलर बनने वाले कुत्ते कहां कहां घूम रहे हैं आज। हाँ, किसी की धोती में चाट रहे हैं और 6 महीने के बाद पुजारियों ने लात मारकर भगाया है। देखा है, लखनऊ से एक राफजी कुत्ता धर्म बदल कर गया था, क्या बात, नाम बदल कर गया था, और ये दज्जाली मीडिया हॉट सीट पर बिठाते थे। अब बोलो एक्स मुस्लिम है, ये सारे एक्स मुस्लिम मीडिया की शान है। इनका हाल ये है कि तुम्हारी दुकान चलती नहीं जब तक हमारा नाम नहीं लेते। मीडिया वालों का हाल भी यही है ना, 24 घंटे भोगते रहे हमारे ऊपर। तुम बता रहे हो कि तुम्हारी आमदनी भी हमारे नाम से है, तुम्हारी इनकम भी हमारे नाम से। अरे चैनल तो चैनल है, तुम्हारे पूरे इलेक्शन हमारे नाम पे, सारी जगह पर क्यों हमको मुद्दा बनाया गया है हर जगह। और फिर एक तरफ कहते हो बड़ी बैकवर्ड है ये कौम, ये बड़ी टूटी फूटी हुई है, इनका कोई कायद नहीं। अरे टूटी फूटी हुई जमात जब इस तरह है तुम्हारे लिए जुड़ी हुई हो तो फिर क्या होगा। मैं बात आगे नहीं करता, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, इतनी बात आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों ने ये किया है हालात से खौफ खाकर या सिंपैथी गेन करने